नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। सुबह के 8 बज चुके हैं और दिल्ली बॉर्डर किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन है। हर गुजरते दिन के साथ ये घमासान बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार किसानों के मन की आशंका को दूर करने के लिए इस कानून में संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं और इसीलिए समाधान का रास्ता निकल नहीं पा रहा। और इस बीच आज से कानून का विरोध कर रहे किसानों ने अनशन का भी ऐलान कर दिया है। आज से किसान सभी मोर्चों पर 24 घंटे लगातार भूख हड़ताल की शुरुआत करने जा रहे हैं। 23 तारीख को किसान दिवस मनाने की तैयारी भी है और किसानों ने देशवासियों से भी अपील की है कि इस दौरान एक वक्त का खाना छोड़ें। 25, 26 और 27 तारीख को किसानों ने हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को आम लोगों के लिए मुफ्त करवाने का ऐलान किया है। 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान थाली बजाकर लोगों से कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रकट करने की भी अपील किसानों ने की है। दूसरी तरफ 26 और 27 तारीख को किसान नेताओं ने कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करवाने के लिए एनडीए के सहयोगियों को घेरने का प्लान भी तैयार किया है ताकि सरकार पर दबाव डाला जा सके। हर धरना स्थल में 11 किसान जो हैं वो बैठेंगे भूख हड़ताल के ऊपर। हम आंदोलन में बने रहेंगे और ये आंदोलन चलाते रहेंगे। भूख हड़ताल को करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्या किसान आंदोलन का हल अब अन्नदाता के अनशन से निकलेगा? दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में अन्नदाता के आक्रोश की तपिश साफ महसूस की जा सकती है। किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है और बात जहां से शुरू हुई थी वहीं अटकी हुई है। न प्रधानमंत्री का भरोसा काम आया, न कृषि मंत्री की चिट्ठी से बात बनी, तो अब कृषि कानून का विरोध कर रहे संगठनों ने धीरे धीरे आंदोलन की आंच तेज करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सिंघू बॉर्डर पर 31 किसान संगठनों की अहम बैठक के बाद ये तय किया गया है कि आज से किसान भूख हड़ताल की शुरुआत करेंगे। सभी प्रदर्शन स्थलों पर 24 घंटे भूख हड़ताल की जाएगी। रोजाना 11-11 अलग अलग किसान प्रदर्शन स्थल पर भूख हड़ताल करेंगे। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसान संगठनों ने देशवासियों से इस दिन एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की है। वहीं 25, 26 और 27 दिसंबर को टोल प्लाजा पर प्रदर्शन की तैयारी है। किसान संगठनों ने हरियाणा के टोल नाकों को लोगों के लिए मुफ्त करवाने का ऐलान किया है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए 26 और 27 दिसंबर को एनडीए के सहयोगियों का भी घेराव करने की तैयारी है। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का भी विरोध किया जाएगा। किसान संगठनों ने लोगों से कहा है कि जितनी देर कार्यक्रम चले थाली बजाकर विरोध जताएं। भूख हड़ताल को करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। 24 घंटे टू 24 घंटे ऐसे उसको जोड़ेंगे। जितनी भी यहाँ पे जत्थेबंदी चारों तरफ जो दिल्ली के हैं वो करेगी, एक उससे जुड़ाव पूर्ण रूप से महसूस होगा। दूसरा है कि 23 तारीख को ये क्या है कि एक दिन का आम पब्लिक कोई भी एक दिन का भोजन का त्याग करे। वो किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, तो उस पर एक दिन का भोजन वो त्याग सकता है। सारे के सारे टोल आपने फ्री करने का भी बोला है। ये हरियाणा में करा है कि इसको पर्ची फ्री 3 दिन करा जाएगा। इसको एक कॉल के रूप में हमने 23 तारीख को, जिस दिन किसान दिवस होता है, उस किसान दिवस को पूरे देश में किसान दिवस के रूप में मनाते हुए पूरे देश के लोगों को कॉल दिया है कि उस दिन अपने अन्नदाता जो बैठे हैं देश के, दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे हैं, वो उसके लिए एक टाइम का अन्न जो है उसको खाना छोड़ दे, यानी लंच को कम से कम उस दिन ना ग्रहण करें। और इसके बाद आ गया 23 के बाद 25, 26, 27। 25, 26, 27 का कॉल है कि 25, 26, 27 को हरियाणा के लिए कॉल है कि हरियाणा के टोल प्लाजा जो है उस दिन फ्री कर दिए जाएंगे।
यानी आंदोलन को धार देने की पूरी तैयारी है। चिंता सरकार को भी है, इसलिए वो संवाद से समाधान का रास्ता निकालना चाहती है। पर मुश्किल ये है कि सरकार अपनी सुना रही है और नाराज किसान अपनी पर अड़े हैं, तो समाधान होगा कैसे? दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सरकार संवाद की आस में बैठी है, लेकिन यहां किसानों ने अब इस आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी वो तय कर दी। और देखिए, अब आज से घमासान ये बढ़ता ही जा रहा है। जो रणनीति फिलहाल किसान संगठनों की तरफ से तय की गई है उससे तो यही लग रहा है। बहरहाल, दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से प्रमोद मेरे साथ हैं, सिंगू बॉर्डर भी चलेंगे, मनीष शुक्ला मेरे साथ वहां से हैं। लेकिन पहले आपके पास आऊंगी प्रमोद, क्योंकि अब अनशन की तैयारी है। आज से रोजाना भूख हड़ताल, 11-11 किसान रोज अलग अलग मोर्चों पर किसान आंदोलन के तहत भूख हड़ताल करेंगे। जी बिल्कुल शिरीन, ये किसान जो संगठन है उन्होंने तय किया है कि वो सिर्फ बॉर्डर पे बैठे ही नहीं रहेंगे, बल्कि अलग अलग तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। उसके लिए चाहे अनशन हो, चाहे थाली ताली बजाना हो, या फिर जो मन की बात है उसका विरोध करना हो, या टोल प्लाजा को फ्री करना, इस तरीके के हथकंडे अपनाकर वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वो संवाद से ही किसी भी समस्या का हल निकालेंगे। इस कानून में संशोधन करने को तैयार है, क्योंकि सरकार को काफ़ी देश के अलग अलग राज्यों से जो किसान संगठन है उनका समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में ये बिल किसान विरोधी है, सरकार ऐसा नहीं मानती, और इसमें जो किसानों की शंकाएं हैं उसको दूर करने के लिए किसान तैयार है। संवाद के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। सरकार बात करना चाहती है, लेकिन किसान जो है वो हाँ या ना पर अड़ गए हैं कि बिल जब तक वापस नहीं होगा वो इससे कम मानेंगे नहीं। और सरकार तो इस मामले ऐसे में बिल्कुल जो ये गतिरोध है ये सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। आने वाले काफ़ी दिनों तक इसी तरीके का रहेगा, क्योंकि कोई भी समस्या का जो समाधान है वो बातचीत से ही निकलता है। और अब किसान जो है वो बातचीत नहीं करना चाहते। उनकी सीधी मांग है कि आप ये तीनों बिल वापस लो, जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि ये बिल वापस नहीं होंगे, किसानों के हित में है। उनको जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे नागरिकता कानून के वक्त फैलाया गया था कि लोगों की नागरिकता चली जाएगी, ऐसा ही भ्रम यहाँ पे फैलाया जा रहा है कि MSP से कम में फसल बेचनी पड़ेगी, मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी। और उसी तरीके से जबकि जागरूक सरकार करना चाहती है, किसानों के ज़रिए ही किसानों को समझाना चाहती है कि इस कानून के क्या फ़ायदे हैं, भविष्य में उनकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, किस टेक्नोलॉजी से वो अपनी फसल को की पैदावार को ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सरकार की भी रणनीति है। सरकार के सांसद मंत्री जो है वो गांव-गांव और जाकर ये चौपाल करके उन्हें समझा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हरियाणा और पंजाब का ही ज़्यादातर किसान है जो कि आंदोलन कर रहा है, लेकिन देश के बाकी जो राज्यों के किसान हैं उन्होंने जो है सरकार को समर्थन भी दिया है। कल बाकायदा पश्चिम उत्तर प्रदेश से हज़ारों की संख्या में किसान आए थे। उन्होंने कृषि मंत्री को अपना ज्ञापन सौंपा और इस बिल के समर्थन में इंदिरापुरम में लाल किला मैदान पे एक बाकायदा रैली करी। तो नाकाम होती दिख रही है प्रमोद। सरकार भले संवाद की बात कर रही हो, जागरूकता अभियान चला रही हो, लेकिन यहाँ किसानों को तो फिलहाल सरकार की बात समझ नहीं आ रही और इसीलिए अब वो संवाद से भी परहेज कर रहे हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मनीष आपके पास भी आती हूँ, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये भी है कि किसान आंदोलन के बीच फंडिंग को लेकर भी अब जो तकरार चल रही है वो तेज हो गई है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह का दावा यह है कि किसान यूनियन उग्राह के अध्यक्ष जो कि जोगिंदर जिनका नाम है, उन्होंने कहा है कि सरकार ने विदेशी फंडिंग की जानकारी मांगी है, सरकार ने FCRA रजिस्ट्रेशन की जानकारी मांगी है। उग्राह के मंच पर देशद्रोह आरोपियों के पोस्टर लगे थे, जिसके बाद अब ये जानकारी मांगी गई है। ये उग्राह के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि सरकार ने FCRA रजिस्ट्रेशन की जानकारी मांगी है। तो अब ये जो विदेशी फंडिंग के जो इसको लेकर आरोप लगते रहे हैं, उसे लेकर तकरार किसानों के बीच और सरकार के बीच अब ये तेज होती दिखाई दे रही है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह का ये दावा है कि सरकार की तरफ से FCRA रजिस्ट्रेशन की जानकारी उनसे मांगी गई है। उग्राह के मंच पर आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, किस तरह से जो पोस्टर लगाए गए थे, उन पोस्टर्स में आखिर किस तरह की बातें सामने आ रही थी। देशद्रोह के जो आरोपी थे उनके वो पोस्टर थे, उनकी रिहाई की मांग उन पोस्टर्स के जरिए की गई थी। तो अब इसे लेकर ये एक नई तकरार जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन देखिए, जो अब ये घमासान है ये थमेगा कैसे, सवाल अभी भी यही है। किसान मानने को तैयार नहीं, वो हाँ या ना वाली स्थिति में अभी भी हैं, लेकिन सरकार का साफ कहना है, गृह मंत्री ने कल कहा कि हाँ या ना संवाद नहीं होता, संवाद के लिए आपको बैठकर बात करनी होगी। मनीष,
ये कैसे अब मुमकिन होगा, क्योंकि संवाद तो जरूरी है और हाँ या ना संवाद नहीं होता। गृह मंत्री कल भी साफ कर चुके हैं इस बात को लेकर, लेकिन किसानों ने तो अब आज से नई रणनीति शुरू कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कहीं ना कहीं ऐसे रुख की तरफ जा रहा है जहाँ पे कोई संवाद नहीं करना चाहता। लेकिन आपने जो विदेशी फंडिंग की बात उठाई है शिरीन, मैं आपको बता दूं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है, FCRA जिसको कहते हैं, जिसमें अगर विदेश से पैसा किसी भी NGO को आता है तो उसकी जानकारी देनी होती है सरकार को। ये बाकायदा रूल है सबके लिए कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना पैसा आया है और कितना खर्चा आप कर सकते हैं और किस लिए खर्चा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि फंडिंग इस वजह से भी आया जाए कि किसी देश को अस्थिर कर दिया जाए या प्रदर्शन के लिए पैसा खर्च किया जाए। इसका एक बड़ा सेट रूल है और कहीं ना कहीं एक आशंका भी है कि विदेशों से काफ़ी फंडिंग आ रही है किसान प्रोटेस्ट के नाम पर, और इसमें कुछ देशों की कुछ जगहों पर साजिश भी हो सकती है कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। और ऐसी स्थिति में पिछले दिनों भी हमारे पास जानकारी इस तरीके से आई थी कि सरकार ऐसे NGOs पर कड़ी नज़र रख रही है, क्योंकि इसकी आड़ में कहीं खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं या नक्सल एलिमेंट हैं या पाकिस्तान जैसे जो देश हैं जो हर मौके तलाशते हैं कि भारत में कैसे अस्थिरता लाई जाए, कैसे एक नफरत फैलाई जाए, तो वो एक बड़ी साजिश रच सकते हैं। तो ज़रूर ये बात उठ रही है जो किसान नेता ने उठाई है कि सरकार नज़र रख रही है, बैंक जानकारी मांग रहे हैं। जाहिर एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जिस लेवल का पैसा इस वक्त भारत में इस प्रोटेस्ट के नाम पे आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर किसको कितना इंटरेस्ट हो सकता है जब देश का इंटरनल मैटर है, जब किसानों का इशू है, जो सरकार के बीच उनकी बातचीत चल रही है, इसमें तीसरे देश का क्या लेना देना। तो ये एक बड़ा इशू हो सकता है। लेकिन हम यही शुरू से बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र देश है जहां सबको प्रदर्शन करने की आज़ादी है, किसी के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई बातचीत ना करे, संवाद ना करे। और सरकार ये कह रही है कि वो बातचीत करना चाहते हैं किसानों के साथ, हर मुद्दे को लेकर के वो डिस्कशन करना चाहते हैं। किसान है कि वो कानून चाहते हैं कि तारीख आप तय कीजिए और उसी तारीख पर संवाद सरकार उसके लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल क्या होगा आगे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि किसानों का अभी भी एक ही जो स्टैंड पहले से रहा है, हाँ या ना में सरकार जवाब दे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिटेल्स के लिए। तो देखिए, ये तो तय है कि बिना संवाद के समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सकता। लेकिन मुश्किल यहां पर यह है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 5 दौर की वार्ता जो हुई वो विफल हो चुकी है। कृषि मंत्री ने किसानों के नाम पर चिट्ठी भी लिखी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बुकलेट जारी कर किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की है। लेकिन अब तक की जो कोशिशें हुई वो तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। अब फिर से एक बार कोशिश है, सरकार वार्ता की पेशकश कर रही है। किसानों से कहा गया है कि वो खुद वार्ता की तारीख तय करें। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है, क्या आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? कि पहले जैसे MSP दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। MSP न बंद होगी न समाप्त होगी। नए कानून के बाद 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? इस ऐलान से बड़ा ऐलान कुछ और हो नहीं सकता। इस भरोसे से बड़ा भरोसा कुछ और नहीं हो सकता। अन्नदाता का भरोसा जीतने के लिए कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बार बार ये बता चुके हैं कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद MSP बंद होने की दलील झूठी है। APMC मंडियों के बंद होने का दावा भी गलत है और किसानों की जमीन पर कब्जे का भी बस भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। लेकिन नाराज किसानों और सरकार के बीच की खाई इतनी गहरी नजर आ रही है कि दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान और दिल्ली में बैठी सरकार के बीच संवाद फिलहाल बंद है। और इसीलिए सरकार की ओर से एक बार फिर वार्ता के जरिए आंदोलन को खत्म करने का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार की ओर से नाराज किसानों को एक बार फिर चिट्ठी भेजी गई है।
कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान नेता दर्शन पाल को ये चिट्ठी लिखी है और बातचीत के लिए तारीख का सुझाव मांगा है। इस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई है उसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके मुताबिक पंजाब में किसानों के आंदोलन के दौरान ही 8 अक्टूबर को कृषि सचिव ने बातचीत की पेशकश की, जिसे ठुकरा दिया गया। फिर 14 अक्टूबर को बातचीत का दूसरा न्योता दिया गया। बातचीत हुई भी, लेकिन इसमें शामिल हुए नेताओं ने कृषि कानून पर सरकार की दलील अनसुनी कर दी। पंजाब में रेल रोके जाने की वजह से गठित कमेटी ने 13 नवंबर को दोबारा बातचीत की। इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल रहे। बातचीत में मुद्दा सुलझाने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन सरकार का प्रस्ताव ठुकराकर 26 नवंबर को आंदोलन की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद सरकार की ओर से फिर से 3 दिसंबर को बातचीत की पेशकश की गई। लेकिन किसान संगठन उससे पहले ही दिल्ली बॉर्डर पर आ गए, जिसके बाद सरकार ने आंदोलन जल्द खत्म करने के लिए 1 दिसंबर को बातचीत की और तब से लेकर अब तक 5 दौर की वार्ता के बाद भी आंदोलन जारी है। तो सवाल यह है कि क्या संवाद के जरिए समाधान के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और नाराज किसानों को मनाने के लिए अब सरकार के पास सिर्फ कानून वापस लेने का ही रास्ता बचा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सरकार बातचीत की कोशिश तो कई बार कर चुकी है, लेकिन आंदोलन खत्म होने का रास्ता नहीं निकल सका। जी न्यूज से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही कहा कि जब तक संवाद में हाँ या ना वाली भाषा होगी, समाधान मुश्किल। हम तो ऐसी ही आशा करते हैं जरूर होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हम खुले मन से हर सवाल को सोचने के लिए तैयार है, मगर किसी ने भी जिद नहीं करनी चाहिए। यस और नो ये भाषा नहीं होती है संवाद की भाषा है। वो हमें भी सुने, हम उनको भी सुने और जो उचित है इस पर निर्णय हो। हाँ या ना ये संवाद की भाषा नहीं होती। तो संवाद की भाषा हाँ या ना नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुना जाए, तभी समस्या का समाधान मुमकिन है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.